स्पोरस रोमन साम्राज्य का एक जवान लड़का था जिस पर उस समय के रोमन सम्राट नेरो की नज़र पड़ी। हालांकि दूसरे रोमन योद्धाओं जैसे स्पार्टकस, जूलियस सीजर, दी फ्लेमा, प्रिक्सस एंड वायरस की कहानी एक फिल्मी और काफ़ी रोमांचित लगती है, लेकिन वहीं उसके विपरीत स्पोरस और उनकी कहानी बहुत ही वास्तविक जान पड़ती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने 20 साल की छोटी उम्र में ही अपनी जान ले ली। यह कहानी एक ऐसे दुखद लड़के की है जो रोम का सम्राज्ञी तो बना, लेकिन रोम के सम्राज्ञी के रूप में उसका जीवन जितना आसान और ग्लैमर हो सकता था उसे कहीं दुखद था। तो चलिए जानते हैं स्पोरस की ज़िंदगी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्पोरस की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि स्पोरस की स्थिति और उसका वास्तविक नाम भी स्पष्ट नहीं है। कुछ सूत्रों का दावा है कि वह एक गुलाम लड़का था तथा वहीं अन्य का दावा है कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति था, लेकिन जो ज्ञात है वह यह है कि स्पोरस आसमानी रूप से एक आकर्षक लड़का था जिसे नेरो ने पसंद किया तथा उसे शादी कर उसे अपनी पहली पत्नी का दर्जा दिया। 65 एडी में नेरो की पत्नी पोपाया सबीना की मृत्यु हो गई थी। हालांकि हिस्टोरियन का मानना है कि नेरो ने ही उसे मौत के घाट उतारा था जब वह गर्भवती थी। 66 एडी की शुरुआत में उसने स्टेलिया मिसिलेना से शादी की और बाद में 67 एडी में उसने स्पोरस से शादी की जो कि नेरो के लिए पोपाया की हमशक्ल थी। ऐसा कहा जाता है कि स्पोरस पोपाया सबीना के साथ एक खूबसूरत समानता रखता था और शायद इसलिए नेरो, जो कि अपने आप को एक स्वघोषित देवता मानता था, ने स्पोरस को बधिया किया। आपको बता दें कि बधिया एक तरह की नपुंसक बनाने की विधि को कहा जाता है। तो नेरो ने स्पोरस को बधिया किया और अपने खोए हुए प्यार को प्रतिस्थापित करने के लिए उससे शादी की और सार्वजनिक रूप से उसे अपनी पत्नी और नई सम्राज्ञी के रूप में घोषित किया और उसे रेगिलिया पहनाया गया जो कि उस समय के रोमन महारानी के लिए एक प्रथागत था। इसके बाद वह उसे ग्रीस ले गया और वापस रोम आने के बाद उसे कैल्विया क्रिस्पीना को स्पोरस को मिस्ट्रेस ऑफ द वार्डरोब के रूप में कार्य करने को कहा गया। हालांकि इससे पहले नेरो ने एक फ्रीडमैन पाइथागोरस से शादी की थी जिसने नेरो के पति की भूमिका निभाई थी और अब स्पोरस को नेरो की पत्नी की भूमिका निभाने को बाध्य किया गया। स्टोनियस, जो कि उस समय के एक रोमन हिस्टोरियन थे, ने नेरो स्पोरस के संबंधों को नेरो के यौन विपेथन को अपने निंदनीय खातों में दर्ज किया है, जिसमें एक वैश्य वर्जन के साथ बलात्कार और यहाँ तक कि अपनी माँ के साथ अनाचार भी शामिल है। हालांकि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि नेरो ने अपनी गर्भवती पत्नी पोपाया को मार डालने के अपराध के बोध को शांत करने के लिए स्पोरस से शादी की। कैसिडियो, जो कि एक रोमन हिस्टोरियन थे, ने एक विस्तृत वर्णन में लिखा है कि स्पोरस पोपाया के साथ एक विलक्षण समानता रखता था और शायद इसलिए उसने स्पोरस से शादी की और उसे अपनी पहली पत्नी का दर्जा दिया और यहाँ तक कि स्पोरस को पोपाया के नाम से ही बुलाया करता था। 1 जनवरी 68 एडी को जब नेरो नए साल का उत्सव मना रहा था, स्पोरस ने नेरो को एक अंगूठी भेंट की जिस पे प्रेस्पोन के बलात्कार का चित्रण अंकित था, जो कि एक ग्रीक पौराणिक लड़की थी जिसे ग्रीक देवता हेडस ने अपनी दुल्हन बनाने के लिए अपहरण कर लिया था। हालांकि इस चित्रण के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि यह एक प्रतीक था कि स्पोरस उसके बल के कारण उसके साथ है, जैसे प्रेस्पोन हेडस के साथ थी। हालांकि 68 एडी में नेरो की मृत्यु के उपरांत नफिडियस, जो कि एक फ्रीडमैन था, ने स्पोरस को अपनी पत्नी की तरह ही सलूका और उससे पोपाया कहकर ही बुलाता था, जो कि नेरो की पहली पत्नी थी। नफिडियस खुद को एक सम्राट घोषित करना चाहता था, लेकिन वह अपने गार्ड के द्वारा मारा गया। 69 एडी में स्पोरस ओथो के साथ शामिल हो गया। ओथो पोपाया का पहला पति था जब तक कि नेरो ने उन्हें तलाक के लिए मजबूर नहीं किया। ओथो ने 3 महीने तक शासन किया जब तक कि वह बैटल ऑफ बैड्रिगम में उसने आत्महत्या नहीं की। उसकी मृत्यु के बाद उसका प्रतिद्वंदी वेटिलियस शासन में आया। वेटिलियस सार्वजनिक मनोरंजन के लिए स्पोरस का उपयोग करना चाहता था। वेटिलियस ने उसे मजबूर किया कि वह औरतों वाले लिबास में रोम के मैदान में आए जहां उसे ग्लेडिएटर के मनोरंजन के लिए पेश किया जाना था, लेकिन स्पोरस ने आत्महत्या करके एक सार्वजनिक अपमान से अपने आप को बचा लिया। तो इस तरह लड़के का जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उसका नाम नपुंसकों और उपहास के पर्याय के रूप में हमेशा बना रहा। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के हिस्टोरिकल रैंडम फैक्ट जानने के लिए, हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी स्टोरीज फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।